Hello student, today we will discuss about endoplasmic reticulum. First of all, endoplasmic reticulum discovered by Porter, Fullman and Clades in 1945, and its name ER given by Porter in 1953. क्या बताया? इसको नाम किसने दिया? पोर्टर ने 1953 में। अब देखें, सेल में पार्ट्स होते हैं। वन इज एंडोप्लाज्म, other is ectoplasm. These are the cytoplasmic part. वन तो क्या बताया? एंडोप्लाज्म जो इनसाइड होता है, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म जो इनसाइड है, एंड अदर इज ectoplasm. These are the part of cytoplasm. Ectoplasm just near to cell membrane. Ectoplasm. और ये किसके पार्ट हैं? ऑफ साइटोप्लाज्म. सो अर्लियर क्या ऑब्जर्वेशन थी? इट इज फाउंड इन एंडोप्लाज्म, कि ये एंडोप्लाज्म में ही मिलता है. सो नेम endoplasmic reticulum, but now this is discard, it also present in ectoplasm. ध्यान से सुने, ये पहले था, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि it is assigned with endoplasm, कि एंडोप्लाज्म में है तो नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म. ये एक्टोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है. लोकेशन मीन किस किस सेल में ये प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है? अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल. एम्ब्रियोनिक सेल में ये एब्सेंट होता है. प्रेजेंट इन all eukaryotic cell, mainly all in eukaryotic cell, but बताया ना कि आरबीसी एम्ब्रियोनिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक सेल, बट इनमें ये एब्सेंट होता है. अब यदि हम बात करें इसके अमाउंट की, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि कोई भी ऑर्गेनल्स डिपेंड करता है कि वो सेल में किस अमाउंट में मिले. ये सेल की एक्टिविटी के ऊपर, उसकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, कि कोई ऑर्गेनल्स क्या सिंथेसिस करता है. तो अब यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सो इट इज फ्यूअर इन स्पर्मेटोसिस सेल. स्पर्मेटोसिस्ट सेल में ये बहुत कम होता है, बहुत वेल डेवलप भी नहीं होता. यानी वहां पर केवल क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. एडिपोज सेल है, जो फैट स्टोरिंग सेल है,
उनमें भी ये क्या होता है, आल्सो फ्यूअर इन नंबर, वहां केवल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल, ट्यूबुल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन वेल डेवलप नहीं होता। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, जो एक्टिवली सेल है, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल, देन मसल सेल, लीवर, फाइब्रोब्लास्ट सेल, it is present in abundant amount। abundant होता है मीन्स अक्सर प्रेजेंट होता है, खूब, यानी काफी अमाउंट में क्या मिलते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखें एक बार स्ट्रक्चर, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सिस्टीना, ट्यूबुल एंड थर्ड वन वेसिकल। तो इसके 3 पार्ट कौन से पता है, 3 पार्ट्स आर, वन इज सिस्टीना, ट्यूबुल and third one is vesicle। क्या क्या होता है, सिस्टीना, ट्यूबुल एंड वेसिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टीना, सिस्टीना आर star like structure, stalk like structure arranged parallel, unbranched, they are unbranched होते हैं but interconnected, लेकिन ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, पैरेलल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। सिस्टीना इंपोर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, सिस्टीना हैव राइबोसोम attached on its membrane। इसकी मेम्ब्रेन से
क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। अटैच्ड राइबोसोम। और जो ये राइबोसोम अटैच होते हैं विद मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टीना, एंड सिस्टीना मेम्ब्रेन कंटेन, मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टीना, सिस्टीना contain a special protein, special glycoprotein, name riboporine, riboporine 1 and 2, mean riboporine 1 or riboporine 2 for attachment of राइबोसोम्स। ये राइबोसोम अटैच होने के लिए एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन रखती है सिस्टीनल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है क्या? राइबोपोरीन 1 एंड राइबोपोरीन 2। देन उसके बाद नेक्स्ट है ट्यूबुल, ट्यूबुल tubules are branched structure, tubules are branched structure, tubules क्या है? एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। they are free of ribosomes, they are free of राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इनके ऊपर अटैच्ड नहीं होते। देन वेसिकल, वेसिकल, ओव्यूल, ओवल और राउंडेड बॉडी, which are free, ये देखिए फ्री इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं? दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। नाउ ट्यूबुल्स sometimes open outside cell membrane by a pore, ये आउटसाइड भी खुल जाते हैं कई बार, कहां से? by a pore। then next one important points for ER, endoplasmic reticulum pass from one cell to another cell through plasmodesmata, you know cell to cell connection in plant takes place through plasmodesmata, cell to cell connection, cell to cell connection, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वन सेल से दूसरी सेल में पास हो जाते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूबुल। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूबुल्स की फॉर्म में। एक सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा,
they pass from one cell to another cell in the form of डेस्मोट्यूबुल्स। डेस्मोट्यूबुल्स की फॉर्म में एक सेल से दूसरी सेल में ये चले जाते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, another important point about ER, they are in fragment। ये टुकड़ों में भी हो जाता है एंड अगेन फ्यूज्ड, और ये फिर क्या हो जाता है? फिर ये फ्यूज्ड हो जाता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ, you know very well, endoplasmic reticulum is of two type and origin। Type 1 is smooth endoplasmic reticulum and other is rough endoplasmic reticulum। And you know very well, smooth endoplasmic reticulum free of ribosome, free of राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से फ्री होता है। और आपको पहले भी बताया था कि ये मेनली कहां पर प्रेजेंट होता है? अबेडेंट, ये काफी अमाउंट में मिलता है मसल सेल में, हालांकि कंप्लीट नहीं होता, बट बताया एसआर प्रेजेंट होता है। स्मूथ एसआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल में, स्पर्मेटोसिस्ट में, जबकि आरिया अटैच्ड राइबोसोम। और बताया था राइबोसोम एक स्पेशल प्रोटीन राइबोपोरिन 1 और 2 से अटैच होते हैं। अब राइबोसोम है तो अब देखें, वेरी सिंपल सी बात है कि ये किसमें हेल्प करते हैं? हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हालांकि फंक्शन में हम इसको ले लेंगे। देन यदि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो फ्री होता है, तो ये मेनली किसके लिए? लिपिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल। ओरिजिन RER is originate from outfold of nuclear membrane। बताया कि ये जस्ट न्यूक्लियस के, यदि आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर थोड़ी ध्यान में है तो हमने जब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी तो उस टाइम ये देखिए आउटफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाइल SCR is formed by infolding of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि हम स्ट्रक्चर देखें मेम्ब्रेन की तो सेम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन इन नेचर, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी हुई रहती हैं। देन फंक्शन ऑफ ER, फंक्शन अभी जस्ट आपने देखा फंक्शन में, सबसे पहले देखिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, लिपिड सिंथेसाइज हुआ, इसको ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मेटेरियल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल।
यदि हम सेकंड देखें, स्टोरेज, स्टोरेज की बात करें तो अभी बताया था कि राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन में, एंड स्टोर, ये टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल कहां बना, न्यूक्लियस में, कहां सिंथेसाइज हुआ, साइटोप्लाज्म में, और उसको रिक्वायर्ड है या तो न्यूक्लियस से बाहर जो बना उसको, और जो साइटोप्लाज्म में बना उसको रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस में, सो इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट वन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ER helping muscle contraction by regulating कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करके ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसमें हेल्प कर रहा है। एंड यू नो इन मसल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन मसल ER is known as SR, that is sarcoplasmic रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम थोड़ा सा इनके सेपरेट मींस अलग अलग फंक्शन देखें, किसके, RER और SER के, तो देखिए RER, हालांकि हम पढ़ चुके इसी में आ जाएंगे, जस्ट अभी सिंपल है। ये क्या प्रोवाइड करता है, RER सरफेस फॉर राइबोसोम अटैचमेंट, राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, तो ये प्रोवाइड किया तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प किया। ये क्या कर देता है, इट गिव्स SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिए, कैसे, बाय लूज ऑफ राइबोसोम लूज करके। एंड यू नो वेरी वेल कि आपको पता है कि लाइसोसोम बनाता है कौन, गोल्गी ऑपरेटस, कौन बनाता है, गोल्गी ऑपरेटस, लेकिन उसके लिए जो एंजाइम प्रिकॉर्सर है, एंजाइम प्रिकॉर्सर आर सिंथेसाइज्ड इन RER, जो किसके लिए हेल्पफुल है, which help in formation of lysosome by Golgi operators। गोल्गी ऑपरेटर्स में क्या करेगा, गोल्गी ऑपरेटर्स लाइसोसोम जो बनाता है, उससे पहले जो उसके एंजाइम हैं उनके लिए ये क्या करेगा, प्रिकॉर्सर्स
एंजाइम प्रिकॉशर्स प्रोड्यूस कर देगा, यानी एंजाइम वहां से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर जब गोल्गी ऑपरेटस लाइसोसोम बनाएगा उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन सिंथेसिस आल्सो हेल्प इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सिंथेसिस। मीन ये क्या देता है, इट फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एटसेट्रा। ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो वो किस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। उसी तरह नेक्स्ट है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज SER एंड फंक्शन ऑफ SER, ये क्या अभी जस्ट बताया था, सेम वही फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। दूसरे क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन हो गए। ये लीवर सेल में, इन लीवर सेल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, कि टॉक्सिक मटेरियल का रिमूव कर देना, दैट इज नोन एज ए डिटॉक्सिफिकेशन। देन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड help in lipid metabolism also in liver and it also help in formation of, और ये किस ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी ऑपरेटस, lysosomes and then गोल्गी ऑपरेटस एंड lysosomes। ये जो कंप्लीट ER है ये एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब एक पूरी सेल को एक, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।